अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो स्टूडेंट्स डाटा लिख लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सल सेट है, जो सबसे बड़ा सेट है कार्डिनलिटी ऑफ यू, वो हमारे पास 55 बनता है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, कार्डिनलिटी ऑफ सी, ये हमारे पास स्टूडेंट 34 आ गया। उसके बाद 30 लाइक टू प्ले हॉकी, कार्डिनलिटी ऑफ एच 30 आ गया। उसके बाद आल्सो ई स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हर स्टूडेंट्स कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एच बनेगा स्टूडेंट, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 55 है। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो दोनों गेम्स प्ले करते हैं, दोनों गेम्स खेलते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। तो यहां पर हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करना है फॉर टू सेट्स। तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ये हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, दोबारा लिख लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एच, ये इक्वल होता है कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। तो यहां पर स्टूडेंट हम वैल्यूज पुट करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एच की वैल्यू हमारे पास 55 है, कार्डिनलिटी ऑफ सी की वैल्यू है हमारे पास 34, कार्डिनलिटी ऑफ एच की वैल्यू है 30, और ये हमें फाइंड करना है। तो ये एज इट इज रहेगा कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। अब स्टूडेंट्स इनको दूसरी साइड पर लिख लेते हैं, ये ऐड हो गया तो 64 बन जाएगा। तो ये वाला स्टूडेंट इस साइड पर ले आते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच 64, और ये स्टूडेंट्स 55 प्लस का है, तो इसको हम दूसरी साइड पर लिख लेते हैं, ये माइनस 55 हो जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास 64 माइनस 55 करें तो ये 9 बच जाता है स्टूडेंट्स यहां पर। तो कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच हमारे पास आ गया 9। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, in a group of 500 employees 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak English and Punjabi, 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? तो ऑल थ्री लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स हमें इन सब का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो नंबर बताने हैं तो उसके लिए कार्डिनलिटी होगा। तो स्टूडेंट्स डाटा को लिख लेंगे। सबसे पहले 250 एम्प्लॉय सॉरी 500 एम्प्लॉयज हैं स्टूडेंट्स, तो हम लिख लेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ यू, जो एम्प्लॉय उर्दू बोलते वो, यूनियन जो इंग्लिश बोलते वो, और यूनियन जो पंजाबी बोलते वो। तो कार्डिनलिटी ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है वो आ जाएगा, जो कि 500 बनते हैं। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ यू हमारे पास 250, कार्डिनलिटी ऑफ ई हमारे पास 150, कार्डिनलिटी ऑफ पी हमारे पास 50। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, ये हमारे पास 40 बनता है। कार्डिनलिटी ऑफ ई एंड पी, ये हमारे पास 30 बनता है। कार्डिनलिटी ऑफ यू एंड पी, ये 10 बनता है। तो हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, तो कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये हमें फाइंड करना है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे 3 सेट्स के लिए। कार्डिनलिटी ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी, ये हमारे पास होगा कार्डिनलिटी ऑफ यू प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ई
प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ P माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ U इंटरसेक्शन E माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन P माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन U, या इसको आप U इंटरसेक्शन P भी लिख सकते हैं, P इंटरसेक्शन U। उसके बाद लास्ट पर स्टूडेंट हमारे पास आएगा प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। तो ये है हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें वैल्यूज पुट अप कर देनी है। कार्डिनैलिटी ऑफ U यूनियन E यूनियन P, इसकी वैल्यू है 500, तो ये स्टूडेंट्स हमने लिख दिया 500। कार्डिनैलिटी ऑफ U की वैल्यू है 250, E की वैल्यू है स्टूडेंट्स 150, P की वैल्यू है 50। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ U इंटरसेक्शन E, U इंटरसेक्शन E की वैल्यू स्टूडेंट 40 है। उसके बाद E इंटरसेक्शन P, इसकी वैल्यू स्टूडेंट 30 है। और उसके बाद है स्टूडेंट्स P इंटरसेक्शन U या U इंटरसेक्शन P, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 10 माइनस 10। और लास्ट में स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज रहेगा कार्डिनैलिटी ऑफ U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स डाटा को देख लेते हैं। 500 250 प्लस 150, 400 हो जाएगा 400, और इसमें स्टूडेंट्स 50 ऐड करें तो 450 ये बन गया, माइनस ये स्टूडेंट्स 80 बन जाता है, माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 तो माइनस 80, और प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ U इंटरसेक्शन E, U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास ये 450 है, 450 इधर इसमें से माइनस कर देते हैं, 500 माइनस 450, और ये माइनस का 80 है, ये प्लस 80 हो जाएगा, तो इधर हमारे पास बन जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। 500 में से स्टूडेंट्स 450 माइनस करें तो 50 रह जाता है, और 50 प्लस 80 करें स्टूडेंट तो ये हमारे पास 130 आ जाएगा। तो कार्डिनैलिटी ऑफ U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P, ये स्टूडेंट्स आ गया 130। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, तो हम लिख लेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ B 19। उसके बाद 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, कार्डिनैलिटी ऑफ G 15। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, तो ये स्टूडेंट्स B इंटरसेक्शन G, कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G, ये 3 बनेगा। 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट, तो कार्डिनैलिटी ऑफ C एंड B, ये 4 बनेगा। उसके बाद 2 वियर कैप एंड ग्रीन, तो ये स्टूडेंट्स बनेगा कार्डिनैलिटी ऑफ C एंड G, C इंटरसेक्शन G, जो कि 2 बनता है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर यूज हो रहा है, इट मीन हम यूनियन लेंगे, तो लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ B यूनियन G यूनियन C, ये 25 बनेगा। हाउ मैनी पीपल आर वीयरिंग कैप्स, तो कार्डिनैलिटी ऑफ C हमें फाइंड करके देना है। और याद रहे स्टूडेंट्स की यहां पर हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C ये 0 होगा, क्योंकि कोई भी जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, ये तो 25 है, लेकिन यहां पर हमारे पास एंड वाला कोई नहीं है। ये अगर लिखा हुआ होता टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप, तो फिर स्टूडेंट्स हम इंटरसेक्शन लेते, तो चूंकि यहाँ पर वो नहीं है तो लिहाजा कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C ये 0 आएगा। तो अगेन यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 सेट्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कार्डिनैलिटी ऑफ B यूनियन G यूनियन C कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कार्डिनैलिटी ऑफ B
प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ G प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन G माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन C माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B लिख लें या B इंटरसेक्शन C लिख लें, एक ही बात है। तो C इंटरसेक्शन B और लास्ट पर स्टूडेंट्स प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C। तो ये होता है स्टूडेंट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। दोबारा देख ले स्टूडेंट कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले कार्डिनैलिटी ऑफ B प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ G प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C, फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G, फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन C, फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B और एंड पर स्टूडेंट प्लस लिखना होता है, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C। तो यहां पर स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये वाली कार्डिनैलिटी ऑफ B यूनियन G यूनियन C ये हमारे पास है यहाँ पर, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 25। तो ये लिख दिया जी 25 इज इक्वल कार्डिनैलिटी ऑफ B की वैल्यू स्टूडेंट्स 19 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ G इसकी वैल्यू है 15 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G, तो B इंटरसेक्शन G की वैल्यू हमारे पास 3, ये स्टूडेंट्स 3 लगा दी। उसके बाद हमारे पास G इंटरसेक्शन C की वैल्यू है 2 माइनस 2 और उसके बाद स्टूडेंट्स C इंटरसेक्शन B कार्डिनैलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन C, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये हो गया और लास्ट पे है कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट हम 0 पुट कर देंगे। 7 टर्म्स होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 इज इक्वल, ये मेरे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 34 19 प्लस 15। 34 में से स्टूडेंट्स 4 माइनस किए तो 30 रह गए और फिर 5 माइनस किए तो 25 रह गए। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास 25 बन जाएगा, तो इधर भी 25 है और कार्डिनैलिटी ऑफ C प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 25 माइनस 25 और कार्डिनैलिटी ऑफ C हमारे पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको दोबारा देख लेते हैं। मे बी क्वेश्चन में कहीं जो है ना वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, तो अगर तो यही वैल्यूज हो तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो कार्डिनैलिटी ऑफ C है वो 0 ही आता है। वैल्यूज को दोबारा देख लेते हैं। 25 19 प्लस 15 और ये स्टूडेंट 34 बन गया। 34 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 30 रह गया। 30 में से ये 5 और सब्ट्रैक्ट कर दिए 25 रह गया। तो 25 उधर 25 उधर, ये स्टूडेंट 0 हो जाता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर हमारे पास गिवन क्वेश्चन में आर कैप इज 34 है। यहाँ स्टूडेंट्स हम 34 लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट, आर कैप इज 34। तो यहां पर फिर हम स्टूडेंट्स 34 लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी 34 बन जाएगा और यहां पर भी स्टूडेंट 34 आएगा। माइनस 25, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन में मिस्टेक थी। आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर भी करेक्शन कर लेंगे कि अगर यहाँ पर 25 है क्वेश्चन में तो आप इसको 34 लिख लेंगे। 34 स्टूडेंट्स लिखेंगे तो तब इसका आंसर जो है ना वो 9 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने करेक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो कार्डिनैलिटी ऑफ
कैपिटल एल, ये 17 हो गया। कार्डिनलिटी ऑफ टी 11 टेबलेट्स। उसके बाद लैपटॉप एंड टेबलेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, ये 9 आ जाएगा। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ एल एंड बी, ये 6 आ जाएगा। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ टी एंड बी, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, तो कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। और द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप टैबलेट्स आर बुक्स, तो स्टूडेंट्स क्योंकि आर है तो आर के लिए यूनियन यूज होता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एल इज यूनियन टी यूनियन बी, ये हमारे पास 35 आएगा। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी हमें फाइंड करना है। तो दोबारा से स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 सेट्स, तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स कार्डिनलिटी ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, ये स्टूडेंट्स बनेगा कार्डिनलिटी ऑफ एल प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एल प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। ये आगे स्टूडेंट्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे लिखा जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ एल प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, फिर कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी, फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एल, और एंड पे स्टूडेंट्स कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन लेना होता है तो एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 35 इज इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ एल, इसकी वैल्यू 17 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टी, इसकी वैल्यू 11 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसकी वैल्यू हमारे पास है सॉरी स्टूडेंट्स कार्डिनलिटी ऑफ बी हमें फाइंड कर रहे हैं, तो ये एज इट इज आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ बी। उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 9, कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हमारे पास 4। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एल, तो बी इंटरसेक्शन एल, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट 6। और लास्ट पे स्टूडेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और लास्ट पे कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर हम प्लस 8 लिख देंगे। तो इन स्टूडेंट इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 35 17 प्लस 11, ये स्टूडेंट्स 28 हो जाएगा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, और ये बन जाता है स्टूडेंट्स माइनस 19 और प्लस 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 35 28 प्लस 8, ये हमारे पास बन जाता है 36। 36 में से स्टूडेंट्स 19 को माइनस कर देना है, 36 माइनस 19 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये हमारे पास 17 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इधर आ गया 35। 35 माइनस 17 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पर ये हमारे पास 18 बन जाएगा, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी आ गया स्टूडेंट्स 18। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। Question 11 है, a shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set U. The employees fall into the following categories. Set A has students 40 employees with a salary range of 35k to 45k labeled from 50 to 89. Set B 50 employees with a salary range of 50k to 80k labeled from 101 to 150. Set C is 60 employees with a salary range of
100K to 150K labeled from 1 to 49 and 90 to 100। इसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और इसका स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन लेना होगा सी के साथ। तो पहले डाटा लिख लेते हैं जो गिवन है। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से 150 तक, तो इट मीन कार्डिनैलिटी ऑफ यू हमारे पास आ जाएगा 150। उसके बाद ए सेट है 40 एम्प्लॉइज है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए तो 40 बन जाएगा। और विद अ सैलरी रेंज 35K to 45K लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, तो यहाँ पर स्टूडेंट सेट ए लिखा जाएगा 50 से 89 तक। 40 बनते हैं तो ये हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए 40 बन जाएगा। इसी तरह कार्डिनैलिटी ऑफ बी स्टूडेंट्स 50 आ जाएगा, और सेट बी जो है ये 101 से 150 तक बनेगा। कार्डिनैलिटी ऑफ बी, इसके जो मेंबर्स हैं वो 50 बनते हैं। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ सी लिखना है 60 एम्प्लॉइज, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सी 60 हो जाएगा। और जो सेट हमारे पास 1 से 49 है और फिर 90 to 100 है, तो हम लिखेंगे 1 से 49 और फिर कॉमा 90 से 100 तक। अब उसके लिए स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए कंप्लीमेंट है, बी कंप्लीमेंट है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें सी कंप्लीमेंट भी यूज हो रहा है। तो वन बाय वन हम पहले ए बी और सी इनके कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट होगा u माइनस ए, यू सेट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। यू सेट है स्टूडेंट्स 1 2 3 अप टू ये 150 माइनस ए सेट। ए सेट है स्टूडेंट हमारे पास 50 51 52 और ये अप टू स्टूडेंट्स 89 तक है। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा। अभी स्टूडेंट्स ये 50 और 89 ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले इस सेट में अब नहीं आएंगे। यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में मौजूद ना हो। तो यहां पर हम हमारे पास 1 से लेकर 49 तक स्टूडेंट्स आएगा। उसके बाद 50 नहीं आएगा और 89 भी नहीं आएगा, तो इनके बीच वाले भी नहीं है। तो 49 के बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे 90 और 91 और स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 150 तक। कैसे स्टूडेंट इसको माइनस करना है? ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले नंबर्स हमें नहीं लिखने होंगे जो कि 50 से 89 बनते हैं। तो पहले 49 आ जाएंगे, 50 नहीं आएगा और 89 नहीं आएगा। 89 के बाद 90 है, 90 से फिर स्टूडेंट्स 150 तक आ जाएंगे। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट है u माइनस बी। यू सेट हमारे पास 1 2 3 अप टू 150 माइनस बी सेट है स्टूडेंट्स 101 102 और ये है हमारे पास 150 तक। तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स बी कंप्लीमेंट, अब ये वाले एलिमेंट्स हमें नहीं लिखने 101 से 150 तक। तो इट मीन ये 1 से 100 तक आ जाएगा, 1 2 3 अप टू 100। 101 नहीं लिखना और स्टूडेंट्स 150 तक है, तो ये 101 से 150 तक ये वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट सी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट में हमारे पास यू सेट, यू है 1 2 3 अप टू 150 माइनस सी सेट। तो सी सेट है स्टूडेंट्स 1 2 3 अप टू 49 और फिर 90 91 और अप टू 100। तो यहां पर स्टूडेंट्स इसको भी माइनस कर लेते हैं। 1 से 49, तो ये यहां पर स्टूडेंट्स 1 से 49 तो नहीं आएगा। उसके बाद 50 आएगा, 50 51 और ये स्टूडेंट्स कहां तक आएगा हमारे पास 89 तक। 50 से लेकर 89। उसके बाद स्टूडेंट्स 90 नहीं आएगा और 90 से लेकर 100 तक ये नहीं आएंगे। तो 89 के बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे 101 102 और ये स्टूडेंट्स एंड तक 150 तक आ जाएगा। इसको दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 से 150 है, उसमें से ये माइनस करने हैं, ये वाले एलिमेंट्स हमें नहीं लिखने। तो 1 से 49 तो नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट हम 50 से शुरू करेंगे, 50 51 52 और ये स्टूडेंट्स 89 तक जाएगा। उसके बाद फिर 90 है, तो 90 से 100 तक फिर हमने नहीं लिखने। तो 100 के बाद 101 आ जाएगा, 101 से 150 तक सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ए बी सी कंप्लीमेंट फाइंड कर दिए। अब इनका यूनियन देख लेते हैं, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। ए कंप्लीमेंट
यूनियन बी। तो ए सेट है स्टूडेंट्स हमारे पास ए कंप्लीमेंट है 1 2 3 49 90 91 और ये स्टूडेंट्स आ गया 150 तक। यूनियन बी कंप्लीमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 और अप टू 100 तक। अभी स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि हमें यूनियन है तो यूनियन का मतलब ये होता है कि हमें दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये स्टूडेंट्स 1 से 100 तक ये तो कन्फर्म है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बनता है 91 से 150, इट्स मीन इसमें 100 आता है तो ये 1 से लेकर 150 तक सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स बनेगा 1 2 3 और अप टू 150। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लगाना है सी के साथ। तो ये सेट एज इट इज आ जाएगा 150 तक और उसके बाद इंटरसेक्शन है स्टूडेंट सी के साथ। तो सी सेट है हमारे पास ये स्टूडेंट्स 1 2 3 अप टू 49 90 91 और अप टू 100 इसके साथ स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन लगाना है। तो ये 1 से 150 है और ये वाला स्टूडेंट्स 1 से लेकर 49 और फिर बीच में नहीं और फिर 90 से 100 बनता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो ये 1 से 49 तो हो गया इधर भी और इधर भी, तो ये हम लिख देते हैं 1 2 3 अप टू 49। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 90 से लेकर 100 तक इधर भी मौजूद है तो हम लिख देंगे 90 91 और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 100 तक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट पार्ट था इसको हमने सॉल्व कर दिया। आइए अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स कार्डिनलिटी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन और बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट फाइंड कर रखा है तो वो बस इधर पुट करके इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे बी कंप्लीमेंट आया हमारे पास 1 2 3 अप टू 100 1 2 3 ये स्टूडेंट्स आ गया अप टू 100। इंटरसेक्शन लेना है सी कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स 50 से 89 तक 50 51 ये आ गया 89। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर सी कंप्लीमेंट 50 से 89 तक फिर 101 से 150 तक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फिर लिख देंगे 101 102 और ये आ जाएगा 150 तक। अब स्टूडेंट्स इनका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों के। तो ये 100 तक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें 100 तक देखने हैं एलिमेंट्स। तो इसमें पहले 49 तो है नहीं है, 50 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 51 और ये कहाँ तक आ जाएंगे हमारे पास 89 तक, क्योंकि इसमें 90 शामिल नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आ गए 89 तक और 89 के बाद स्टूडेंट्स ये चूंकि 101 आगे 100 से आगे है तो ये 100 तक है। तो ये हमारा सेट बनेगा 50 से लेकर 89 तक। ये हमने फाइंड कर लिया बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब स्टूडेंट इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो सेट ए पहले लिख लेते हैं। ए सेट है हमारे पास 50 से लेकर 89 तक। 50 से लेकर स्टूडेंट्स ये बनेगा 89 तक 50 51 कामा और ये अप टू स्टूडेंट्स 89 है। ये आ गया ए सेट। अब ए सेट का स्टूडेंट्स हमें लेना है इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ये हमने फाइंड किया 50 से 89 बनता है तो यहां पर लगा देते हैं 50 से 89 बनता है, ये स्टूडेंट्स लगा दिया। तो अब जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे
तो ये हमारे पास बन जाएगा। दोनों के कॉमन एलिमेंट स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो 50 51 है और 89, और ये भी 50 और 51 से 89, तो ये 50 51 और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 89 तक। तो ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया ए इंटरसेक्शन इंटू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। और अब कार्डिनैलिटी बतानी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इसमें कितने होंगे। तो ये स्टूडेंट्स 50 से लेकर 89 तक ये 40 एलिमेंट्स बनते हैं, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, मीन एन कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन एच, तो ये 125 बनेगा। ये यहां पर हमने लिख दिया। 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, कार्डिनैलिटी ऑफ सी 60, कार्डिनैलिटी ऑफ एफ 70, कार्डिनैलिटी ऑफ एच 40। उसके बाद स्टूडेंट्स कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा, सी इंटरसेक्शन एफ, ये स्टूडेंट्स 25 आ जाएगा। यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक थी क्वेश्चन में, 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, तो एफ एंड एच, तो ये हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स 15। उसके बाद 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, सी एंड एच, सी इंटरसेक्शन एच, ये 10 बनता है, ये लिख दिया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, उसके लिए इंटरसेक्शन लगाना है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये क्वेश्चन मार्क दे दिए स्टूडेंट। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई कर लेंगे ए पार्ट में। तो 3 सेट्स के लिए तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच, जो कि क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एफ प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन सी, एच इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन एच भी आप इसको लिख सकते हैं, और प्लस स्टूडेंट हमारे पास होगा कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। तो यहां पर स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर देनी है। कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच, ये हमारे पास 125 है, ये 125 लगा दिया। कार्डिनैलिटी ऑफ सी 60 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एफ 70 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एच 40 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 25 है। उसके बाद एफ इंटरसेक्शन एच, इसकी वैल्यू 15 है। उसके बाद सी इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 10 है, माइनस 10। और उसके बाद लास्ट पर स्टूडेंट्स कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हमें फाइंड कर रहा है, तो ये एज इट इज आ जाएगा सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। इन सबको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। 125 इज इक्वल 60 प्लस 70 130, ये स्टूडेंट्स ये तीनों ऐड करें तो 170 बन जाता है, 170, और ये बन गया स्टूडेंट्स 40 माइनस 10, ये माइनस 50 हो गया, माइनस 50 और प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। तो 170 में से स्टूडेंट्स 50 माइनस करें तो 120 रह जाएगा, तो ये 120 हम दूसरी साइड पर लिख लेते हैं, तो 125 माइनस 120, तो ये आ गया स्टूडेंट्स कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। तो 125 माइनस 125 माइनस 120 करेंगे स्टूडेंट, तो ये 5 आ जाएगा। कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। उसके बाद स्टूडेंट्स वेन डायग्राम ड्रा करना है, तो सी एफ और एच सेट स्टूडेंट्स ड्रा करने हैं। सी सेट है हमारे पास क्रिकेट, तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने लिखा था कि 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो ये अगर आप देखें 30 और 20 50 और 10 60 बन गया। उसके बाद एफ
हॉकी का स्टूडेंट्स हमने लिखा था, फुटबॉल का 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो 70 स्टूडेंट्स बनने चाहिए, 35 10 45 और 50 और 20 70 बन गए। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट है हॉकी का, तो ये हमारे पास बनने चाहिए 35। तो यहाँ पर हमने लिखा था 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो 10 और 20 30 और 30 और 10 ये स्टूडेंट्स बन गए 40, तो 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। अब स्टूडेंट्स वेन डायग्राम ये किस तरह से हमने डिफरेंट करके जो डिजिट्स हैं वो लिखे हैं, क्योंकि इसमें था कि 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें 20 और 5 ये क्रिकेट में भी है और फुटबॉल में भी है। उसके बाद है फुटबॉल और हॉकी 15 स्टूडेंट्स, तो फुटबॉल और ये हॉकी 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स कैसे, ये 10 और ये 5 15 स्टूडेंट्स बन गए। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्रिकेट और हॉकी 10 स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्रिकेट और ये बनता है हॉकी का, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ क्रिकेट एंड हॉकी ये 10 स्टूडेंट्स बनते हैं। तो अगर आप देखें तो ये 5 और ये 5 10 बनते हैं, तो क्रिकेट के 5 आगे स्टूडेंट्स और ये हॉकी के 5 स्टूडेंट्स आगे। तो इसमें से अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो जो कॉमन बनता है ना, कॉमन वो 5 बनता है। इसको अगर मैं शेडेड करूं, ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है 5, जो कि सी में भी कॉमन है, एफ में भी कॉमन है और एच में भी कॉमन है। और यहाँ पर हमने जो आंसर फाइंड किया ना वो भी 5 है, कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, तो ये 5 आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो वेन डायग्राम है वो हमने ड्रा कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। द सर्वे रिजल्ट्स शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 40 people like nihari, 50 like korma, 65 like biryani, 20 said like they like nihari and biryani, 35 like biryani and korma, 27 like nihari and korma, 12 people like all three foods nihari, biryani and korma। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डाटा को लिख लेंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ एन निहारी ये 40, कार्डिनैलिटी ऑफ बिरयानी 65, कार्डिनैलिटी ऑफ कोरमा 50, कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन निहारी एंड बिरयानी एंड इंटरसेक्शन बी ये स्टूडेंट्स 20 आ गया। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के ये 35 आ गया। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के ये 27 आ गया। और लास्ट पर स्टूडेंट्स हो गए 12 पीपल इन तीनों फूड्स को लाइक करते हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ एन निहारी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, तो बिरयानी और कोरमा इन सब का इंटरसेक्शन है, तो स्टूडेंट्स ये 12 बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट ए पार्ट है इसका, एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी आर कोरमा। इट मीन हमें कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो इसके लिए स्टूडेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा लेंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, तो ये हमारे पास बनेगा कार्डिनैलिटी ऑफ एन प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ के माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन एन, या आप इसको एन इंटरसेक्शन के भी लिख सकते हैं, और प्लस एंड पर कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो ये स्टूडेंट प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पर हमने लगा दिया। इधर वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, सबसे पहले कार्डिनैलिटी ऑफ एन इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 40, कार्डिनैलिटी ऑफ बी की वैल्यू 65, कार्डिनैलिटी ऑफ के की वैल्यू 50 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 20 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 35 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के या के इंटरसेक्शन एन इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 27 और प्लस लास्ट पर एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के कार्डिनैलिटी, तो इसकी जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स 12 है। ये वैल्यू सारी पुट कर दी। तो यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, तो इन सब को स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं। 40 और 60 100,
150 और ये 5 155 आ गया, और प्लस इसमें ये 12 भी करना है माइनस। तो ये स्टूडेंट्स कितना बनेगा हमारे पास 30 और 20 50 और 50 और 20, ये स्टूडेंट्स बन गया 70 70 और 12, तो -82 आ गया। ये स्टूडेंट्स यहां पर लिख दिया। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 155 प्लस 12 -82, तो ये स्टूडेंट्स ऊपर से माइनस के 12 कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 70 बच जाएगा -70। तो 155 -70 कर लेना स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 85। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के फाइंड कर लिया, जो कि बनता है 85। उसके बाद स्टूडेंट अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 का बी पार्ट है स्टूडेंट, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। सबसे पहले हम टोटल पीपल लिख लेंगे। टोटल पीपल है स्टूडेंट्स 130। अब स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे पीपल हु लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। पीपल हु लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड किए हैं, यहां पर ये 85 आता है। तो अब हम स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं पीपल हु डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। पीपल हु डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, तो ये स्टूडेंट्स टोटल में से 85 जो लाइक करते हैं उनको माइनस कर दें, तो 130 माइनस 85, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 45। 45 पीपल है हु डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। तो स्टूडेंट इस पार्ट को हमने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। तो टोटल जो पीपल है वो 130 है, और 130 में से स्टूडेंट्स जो पीपल लाइक करते हैं निहारी बिरयानी और कोरमा को वो हमने फाइंड किया 85 है। तो टोटल में से 85 ये माइनस करें तो बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे वो होंगे जो निहारी बिरयानी और कोरमा को लाइक नहीं करते। उसके बाद स्टूडेंट सी पार्ट है, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द निहारी बिरयानी और कोरमा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पीपल हु लाइक ओनली निहारी। ये स्टूडेंट्स कैसे हम फाइंड करेंगे, याद रहे यहां पर हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लिखा है, तो पीपल हु लाइक ओनली निहारी, एन वाले हम रहने देंगे, एन वाले जहां पर कैपिटल एन यूज हो रहा है, बाकियों को हमने स्किप कर देना है। तो ये स्टूडेंट कार्डिनलिटी ऑफ एन ये रहेगा। उसके बाद है हमारे पास माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास रहेगा कार्डिनलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन एन, और लास्ट पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पीपल हु लाइक ओनली निहारी। कैपिटल एन वाले जो फैक्टर्स हैं वो हम रहने देंगे, बाकियों को स्टूडेंट्स हमने स्किप कर देने। तो ये यहां पर मैंने लिख दिए हैं कैपिटल एन वाले, जो कि 4 फैक्टर बनते हैं 1 2 3 4। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स देख लेते हैं 1, उसके बाद ये 2 और ये 3 और ये 4। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एन, कार्डिनलिटी ऑफ एन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 40 है, माइनस
कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू स्टूडेंट्स 20 आ गई, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन एन या एन इंटरसेक्शन के, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 27 है, और प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 12 है। इन सबको सॉल्व कर देते हैं। 40 माइनस 20 ये 20 रह गया, और 20 माइनस 27 माइनस 7 रह गया, तो यहां पर -7 प्लस 12 ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 5। तो ये हमने फाइंड कर लिया पीपल हु लाइक ओनली निहारी, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 5। उसी इसके बाद स्टूडेंट्स पीपल हु लाइक ओनली, अब स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट पर हमारे पास बिरयानी है, तो पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी। अब स्टूडेंट यहीं पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बी वाले जो फैक्टर है वो हम लिखेंगे कैपिटल बी वाले, बाकियों को हमने स्किप कर देना है। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी सबसे पहले आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, और लास्ट पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ बी ये 65 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू स्टूडेंट 20 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, इसकी वैल्यू 35 है, और लास्ट में कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 12 है। तो 35, 45 और 55, 65 में से स्टूडेंट 55 माइनस कर दे तो 10 रह जाता, 10 प्लस 12 ये 22 हो जाएगा, तो 22 पीपल लाइक ओनली बिरयानी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है पीपल हु लाइक ओनली निहारी। इसका भी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन से हम फार्मूला लिख लेंगे। कैपिटल एन वाले फैक्टर रहने देंगे, बाकी स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ एन, सॉरी स्टूडेंट्स थर्ड पे है हमारे पास पीपल हु लाइक ओनली कौरमा, निहारी का तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स पीपल हु ओनली लाइक कौरमा, तो कार्डिनलिटी ऑफ के आ जाएगा। के वाले फैक्टर्स लिखने हैं, बाकी स्किप कर देने। तो कार्डिनलिटी ऑफ के, फिर उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, और फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन एन, कार्डिनलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन एन, और फिर लास्ट पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ के, कार्डिनलिटी ऑफ के की वैल्यू है हमारे पास 50, उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, बी इंटरसेक्शन के की वैल्यू है हमारे पास 35, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन एन, इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 27, और लास्ट कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 12। 50 में से स्टूडेंट 35 माइनस किए तो ये हमारे पास रह गया 15 और माइनस 27, ये रह गया स्टूडेंट -12 और +12 क्या आ जाएगा 0। इट मीन पीपल हु लाइक ओनली कौरमा, ये हमारे पास 0 है। तो अब हमें स्टूडेंट्स लिखना है टोटल पीपल हु लाइक ओनली वन फूड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन सब को हमने ऐड कर लेना, पीपल हु लाइक ओनली निहारी प्लस पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी और प्लस पीपल हु लाइक ओनली कौरमा। तो इन सब को ऐड अप कर देते हैं, तो 5 प्लस 22 प्लस 0, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 27 आ जाएगा।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सी पार्ट सॉल्व कर लिया, जिसमें कहा गया था कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द निहारी, बिरयानी और कोरमा। तो वो हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया, वो आता है 27। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम स्टूडेंट ड्रा करनी है। ये 3 सेट मैंने ले लिए, एक निहारी, एक बिरयानी और एक कोरमा का। सबसे पहले ओनली निहारी ये 5 था, ओनली बिरयानी ये 22 था और ओनली कोरमा ये 0 था। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वो लिख लेने हैं जो निहारी और बिरयानी दोनों लाई करते हैं। तो ये 8 और 12 20 बनने चाहिए थे। तो यहां पर स्टूडेंट्स एन इंटरसेक्शन B20, उसके बाद एन इंटरसेक्शन B20 हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एन इंटरसेक्शन K लेना है। तो एन इंटरसेक्शन K में हमारे पास बन रहा है 10 और 20 27। तो एन इंटरसेक्शन K 27 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन K अगर हम देखें तो ये बनता है 12 और 23। तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 25, 12 और 23 35। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी इंटरसेक्शन K 35 लिखा हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो इसका वेन डायग्राम है वो भी ड्रा कर लिया। यहाँ पर ओनली निहारी 5 है, ओनली बिरयानी 22 है, ओनली कोरमा ये है। उसके बाद इन दोनों का स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन देखें तो वो 27 आता है। और उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो ये 20 आता है। और उसके बाद स्टूडेंट इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास 35 बनता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 था इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। होप्स कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे।